झगड़ापुर में एक कल्लू पहलवान रहता था। उनकी पहलवानी दूर दूर में फेमस थी। कल्लू पहलवान के इलाकों में कल्लू पहलवान का दबदबा रहता था। दूर दूर के पहलवान आते थे और कल्लू पहलवान उनको उठाकर पटक देते थे। झगड़ापुर में एक शख्स बहुत ही खतरनाक रहता था। वह खलनायक नाम से जाना जाता था और उसको सब लोग खलनायक कहते थे। वह दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेता था। अगर कोई जुबान खोलता था तो उसको मार देता था या फिर मरवा देता। इसका नेटवर्क लखनऊ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। वह पूरे देश में राज करना चाहता था। वह पूरे देश में राज करता था। इसका दबदबा पूरे इसका नाम है करण। करण का सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया में राज करना, केजीएफ रॉकी की तरह। एक दिन की बात है, करण किसी काम से गए हुए, तभी अचानक उनके घर में हमला हो जाता है। इस हमले में करण के पिताजी का मृत्यु हो जाता है। तभी करण का एंट्री होती है। पापा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। मुझे कसम है तेरी चरणों की, जब तक मैं उन हत्यारों को मार नहीं दूंगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं पापा। और तुम्हारी चिता को आग भी नहीं लगाऊंगा, अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा। तुम दोनों जल्दी से जाओ और मेरे पापा के हत्यारों को पकड़ लेकर आओ जल्दी से। चाहे जिंदा लाओ चाहे मुर्दा लाओ, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पकड़ लेकर जल्दी से आओ। मैं उन्हें आज छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा इसी तरह में जिस तरह उन लोगों ने मेरे पापा को मारा है। करण, मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? मुझे इतना जल्दी क्यों याद कर लिया? मरवाना है क्या मुझे? मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी किसी दूसरे के साथ करने का फैसला कर लिया है। क्या? ये तुमने क्या कहा? ये नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती। मैं मम्मी पापा को मना नहीं कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने फैसला ले लिया है और मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मेरी शादी का डेट 21 मई है, ठीक है? और शादी में जरूर आना और हलवा पूरी जरूर खाना। पनीर की सब्जी रहेगी, बढ़िया रसगुल्ला रहेगा, मजे से खाना और चले जाना। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी और किसी की नहीं हो सकती। अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई आया तो मारा जाएगा। और मैं झगड़ापुर के सारे आदमियों का किडनी निकाल लूंगा, फेफड़े निकाल लूंगा, सबके सब। और बाजार में सोने का भाव बेच दूंगा। और किडनी बेचने के बाद लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इतने लाशें बिछाऊंगा कि झगड़ापुर में कोई आग देने वाला नहीं बचेगा। हे बुढ़वा, जो मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल का सही जवाब देना। बुढ़े, तुम भीखू को जानते हो? अरे बच्चा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे मारोगे तो पाप लगेगा तुम लोगों को। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे इन लड़कों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं? अरे हाँ बच्चों, भीखू को जानता हूँ मैं। जो लंबा भिखारी का घर है ना, उसी के बगल में है। ओ बुढ़े, तुम जा सकते हो। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। ओ काजल, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो जल्दी से। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। सुना है कि अपनी बेटी का शादी किसी दूसरे के साथ करने का फैसला किया है, और वो फैसला वापस ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बहुत 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 बहुत। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो और मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? मैं इस दुनिया का बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मुझसे मुकाबला करने के लिए। और तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है और मैं शादी सिर्फ तुम्हारी बेटी से ही करना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। एक बात मेरी गौर से सुनो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारी खोपड़ी इसी बंदूक से खोल दूंगा। बोलो करण, मंजूर है कि नहीं? हाँ अंकल जी, हाँ मुझे मंजूर है। सब लोग यही कहेंगे कि गली का सस्ता गुंडा। अगर 4 लोग आ गए तो हम लोगों को पटक कर भाग जाएगा, क्योंकि पैदल रोड। आई लव यू जानू। मुझे तो लग रहा था कि मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी मनोकामना पूरी हो गई और तुमसे शादी हो गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ।